हेलो लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली। क्या होता है वननेस में आना? हम अक्सर सुनते हैं इस जर्नी में कि आपको वननेस में आना चाहिए, वननेस में आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? वननेस में आने का मतलब होता है एक समान भाव से सबको देखना और खुद को भी उसी भाव में रखना। जैसे ये मान लेना कि कुछ नहीं है, कोई जाति, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ईसाई, धर्म के नाम पे कुछ नहीं है रिलीजियन, बल्कि स्पिरिचुअलिटी है। कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ वो कम है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ वो कार्मिक है। इन सबसे ऊपर उठना और सबको एक भाव से देखना, वो भाव जिसमें हम सबको एक मानते हैं कि ये जानवर अच्छा है, वो जानवर बुरा है, बल्कि सब पशु पक्षी, दुनिया की हर आत्माएं सब समान है। जो आप है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो आप है। ये समझ जाना और इस बात को मान लेना कि पूरी दुनिया कॉन्शियसनेस पे चल रही है। ब्लेमिंग एनर्जी से ऊपर उठना, जज करने की एनर्जी से ऊपर उठ जाना, जितने भी लो वाइब्रेशन एनर्जी उन सबसे ऊपर उठना होता है वननेस। अपनी कॉन्शियसनेस, जागरूकता को इतना देख लेना कि आपको आपके इमोशंस दिखने लगे, आपको दिखने लगे कि अगर सामने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति कर रहा है वो मेरा ही कोई हिस्सा दर्शाता है मुझे। ट्विन फ्लेम हमारा एग्जैक्ट मिरर है, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान हमें मिरर ही दिखाता है हमारा हिस्सा। कोई हमें गुस्सा दिला रहा, हम कहते हैं कि तुम गुस्सा दिला रहे हो, बल्कि वो हमारे अंदर का गुस्सा बार बार दिखा रहा है। जब आप खुद के साथ वननेस में आ जाएंगे, एक हो जाएंगे खुद के साथ, अपनी ट्विन की तरह सारी दुनिया को देखने लगेंगे कि उतना ही प्यार मुझे सबसे करना है जितना मैं उससे करती हूँ, उतना ही रिस्पेक्ट मुझे सबको देना है। जिस तरह मैं उसको एकदम पलकों पे बिछाती हूँ, वैसे ही मुझे सबके साथ उतना ही विनम्र रहना है। तो क्या होगा? आप वननेस में आ जाओगे, वननेस की एनर्जी में आ जाओगे। आपकी लो वाइब्रेशन एनर्जी से हट के आप एक ऐसी समान भाव की एनर्जी में आ जाओगे जहां आपके अंदर वननेस की भावना बहने लगेगी। कोई ईगो का माइंड नहीं, कोई ईगो, कोई स्ट्रैटेजिक, कोई मैनिपुलेशन नहीं कि इसको ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। अब इसमें आना क्या इतना इजी है? क्या इतनी से कह देने से आप आ जाओगे? नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे वननेस की कि मुझे सबको एक भाव से देखना है, सबको सेम प्यार करना है, सबको एक ही खुशी से देखना है, मुझे किसी पे ईगो नहीं दिखाना है, ना खुद पे, सबको एक जैसा ही देखना है हर तरीके से, ना इसको ब्लेम ना उसको जज। ये नहीं कि ट्विन को आपने सर पे बिठा लिया, उसे तो हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन बाकी रिश्तों में हम बहुत मनमानी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। ये आपको वननेस की एनर्जी में नहीं लाएगा। और जो परमानेंट हमारी जो ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होती है, हीलिंग होती है, वो यहीं पे हमारी अटक जाती है, क्योंकि हम उसे तो बहुत अहमियत दे देते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, लेकिन बाकी आत्माओं के साथ हमारा जो बंधन है वो खराब का खराब ही रहता है। तो जब हम वननेस की एनर्जी में आते हैं तो हमारे परमानेंट यूनियन होता है। हम परमानेंट खुद की आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपनी ट्विन काउंटर पार्ट की आत्मा के साथ। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है आप दोनों के बीच में, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अपनी ही जगह से बातों से एजुकेशन देने लगते हैं एक दूसरे को, स्पिरिचुअलिटी की आप लोग बातें करते हैं, ऐसे डायमेंशन की बातें करते हैं जो अपर डायमेंशन है। अभी जस्ट मेरे सामने से एक बटरफ्लाई येलो कलर की उड़ रही है बार बार, बहुत प्यारी सी। तो वननेस की एनर्जी में आने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। उसके लिए ये नहीं चलेगा, अगर कोई चीज़ आपको परमानेंट चाहिए तो उसके लिए आपको डेली काम करना होगा। आज किया कल नहीं तो नहीं चलेगा। और उसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि अपना 3D का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं सिर्फ इनर वर्क करूंगी। तो ये नहीं करना है आपको। आपको सब कुछ करना है जीवन में। आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जीवन में आए हो तो आपके रहने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो भी कमाना है। आपके अंदर कोई स्किल भी होना चाहिए कि लोग आपको पे करें, वो भी करना है। आपके अंदर वो प्यार और वननेस भी होना चाहिए कि आप में वो अट्रैक्शन हो। ये मेहनत हमें लगती है कि बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन ये मेहनत ना छोटी छोटी प्रैक्टिस से अपने आप आ जाती है।
रोज़ थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, अपने ब्लॉकेजेस को लिख के हील करना, इसे हमारे अंदर लाता है। तो आप वननेस में आइए और 3D यूनियन को क्लेम कीजिए।